नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देखना शुरू कर दिए हैं टीवी 45। मैं इस बार मौजूद हूं गुमला विधानसभा में और गुमला विधानसभा का यह गुमला बाजार है और यहां पे पटेल चौक है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद बाजार जो है काफी गुलजार दिख रहा है और कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जो पब्लिक है उसका जो मूड है वो टटोलने पहुंचे हैं। आखिर क्या कहना चाहती है पब्लिक, चूंकि यह कार्यक्रम जो है बात पब्लिक की है तो हम इस निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पब्लिक जो है हम उनसे जानना चाहेंगे। आप युवा हैं, अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, विधानसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार है कल से थम जाएगा। किस रूप से आप देख रहे हैं, मतदान किस को करनी चाहिए? एक तरफ विकास है, विकासवादी लोग हैं और सभी जो राजनीतिक दल हैं विकास का जो है चादर ओढ़े हुए अपने अपने चुनाव प्रचार में कहते फिर रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव आ रहे हैं तो सभी सरकार अपने पक्ष में बोलेगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी चुनाव है, इसलिए देखिए हर तरफ से देखिएगा तो बीजेपी अभी सब चीज में तरक्की तो कर रही है, पर जो होता है ना, युवा को चाहिए काम चाहिए, वो लोग को काम चाहिए तो काम देगी तभी युवा भी उनको सपोर्ट करेंगे। अभी मंदिर बनाए, सब चीज की, वो अलग की बात है, लेकिन युवा को जो हम लोग को जो चाहिए, हम लोग को तो नौकरियां चाहिए ना। तो हम लोग का यही देखना है कि हम लोग को नौकरी दे, युवा को आगे बढ़ाए, वो चीज वही चीज बोलेंगे। गुमला विधानसभा की अगर सिनारियो की बात करें तो एक तरफ इंडी अलायंस से जो है जेएमएम के कैंडिडेट्स हैं और दूसरी तरफ जो है भाजपा के एनडीए प्रत्याशी हैं। इन दोनों दलों में, दोनों गठबंधनों में सबसे अच्छे और प्रभावशाली जो प्रतिनिधित्व करता है कौन बन सकते हैं? अभी देखिए हम लोग का तो झारखंड से ये है कि झारखंड, इसमें आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है झारखंड में, और झारखंड जो ये जेएमएम अभी झारखंड में आगे है, तो देखिए क्या होता है। वोट करने जाएंगे आप, क्या सोचकर वोट करेंगे? हम लोग यही सोच के चलेंगे कि जो भी सरकार है, हम लोग को दूसरे कोई को भी यही सोचना चाहिए कि जो सरकार हमें रोजगार दे, अच्छा हम लोग के लिए कुछ करे, उसी चीज को हम लोग वोट देने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पे जो सरकार रोजगार दे उनको वोट करेंगे, चूंकि ये देश के युवा हैं, ये गुमला के युवा हैं और इनकी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है। आप देखना शुरू कर दिए हैं बात पब्लिक की, और बात पब्लिक की में जो युवा हैं और भी उन लोगों से हम जुड़ना चाहेंगे। क्या सोचकर मतदान करेंगे, चूंकि पहली बार आप पहली दफा मतदान करने जा रहे हैं? जो हमारा भलाई सोचे उसका मतदान करेंगे। जो हम लोग का पार्टी थोड़ा बेरोजगार आदमी लोगों को रोजगार दे। जाहिर तौर पे पहली बार ये मतदान करने के लिए जाएंगे और निश्चित तौर पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो मतदान आप पहले किए हैं या पहली बार करेंगे? पहली बार करेंगे। कितना खुशी आपको अंदर से लगा? हमें तो बहुत खुशी है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं हमेशा से। क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? हम चाहते हैं कि युवाओं को ज्यादा रोजगार मिले और हमें कमाई का कुछ जरिया मिले। इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जेएमएम से भूषण बारा है और दूसरी तरफ जो है बीजेपी से सुदर्शन भगत है। इन दोनों में दोनों चेहरा को आप देख रहे हैं और लोकल जो इश्यूज हैं उसको भी देख रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए खासतौर पे कौन से लोकल इश्यूज जो हैं वो ज्यादा कारगर रहेंगे? बीजेपी सुदर्शन भगत ये सब को लेके थोड़े जागरूक हैं। गांव महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा? महत्वपूर्ण मुद्दा वही रोजगार के लिए। कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी 12 पास करने वाले हैं। अभी आगे चूंकि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में सबसे पहली बार आप मतदान करेंगे, तो क्या मैसेज देंगे? चूंकि पहले कहावत है कि पहले मतदान फिर जलपान। मतदान एक जरूरी, मतलब हमारी नागरिक है हम लोग, तो मतदान के लिए हम लोग अपना सहयोग देंगे और बाकी लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो लोग भी सहयोग करें हम लोग का मतदान में। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये गुमला के युवा हैं और निश्चित तौर पे ये मतदान करेंगे और कहीं न कहीं जो यहाँ की जो मूलभूत, जो ये चूंकि युवा हैं तो मूलभूत जो मांगे हैं उसको लेकर ये मतदान करेंगे। और खासकर यहाँ के जो लोकल इश्यूज है वो क्या है, मतलब लोकल जो मुद्दे हैं वो क्या है, किस नाम पे जो है मतदान होना चाहिए? बेरोजगारी और कुछ
महंगाई भी है और साथ ही मतलब यहाँ का जो विकास है वो अभी रुका हुआ है। विकास का सख्त जरूरत है। और अब बेरोजगारी तो बहुत है। कुछ नेताओं का भी तबादले की जरूरत है। एक बात बताइए, कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा, मतलब अब जो है पहला जो चरण का जो 43 विधानसभा सीट का जो मतदान होना है उस पे राज्य के जो 43 विधानसभा के जो नागरिक है वो मतदान करेंगे। क्या लग रहा है अभी, चूंकि मुद्दा बहुत सारे घूम रहे हैं, जनता अभी भी जो है पसोपेश में है। देखिए, हम लोग तो युवा है, हम लोग को नौकरी और जो अच्छा सुशासन की जरूरत है। हमें लग रहा है कि बदलाव का सख्त जरूरत है और युवा जितने भी हैं वो परेशान है। बहुत कम समय में पिछले 5 सालों में कोई भी वैकेंसी नहीं निकला और लास्ट के 6 महीने में पूरे वैकेंसी के बाहर आ गए, अब वो भी अटका हुआ है। तो ये सब मतलब समझ में आता। अच्छा, महिलाओं के लिए विशेष सम्मान, लड़के कहाँ जाएंगे? लड़कों के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। वो लोग मेहनत भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, खर्चे होंगे, फीस भी, यहाँ तक कि जो परीक्षा का जो फीस होता है वो सारा चीज में भी छूट लड़कों को नहीं मिलता है। तो ये सब युवा देख रहा है। अब देखिए, वो तो समय पे जवाब सरकार को भी मिलेगा। गुमला की महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जो विधानसभा चुनाव में आप मतदान करेंगे? जो बोले वही, आप बता दें। नहीं जो इनका है वही मेरा भी। जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं मतदान की प्रक्रिया में कुछ एक बच्ची है, हम उनसे जुड़ेंगे। आप युवा हैं, मतदान होना है, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा क्या है, यहाँ का लोकल इशूज क्या है? यहाँ का क्या आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाना है, हाँ, ये मुद्दा है इस राज्य का। इस राज्य में तो ये मुद्दा नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए उसको मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। नहीं, कैसा सरकार चाहिए? सरकार कैसा होनी चाहिए? सरकार को होना चाहिए कि जैसे पढ़ रहे हैं बच्चे तो उस अनुसार से नौकरी भी मिलना चाहिए सभी को। जाहिर तौर पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें नौकरी भी मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पे चूंकि मुद्दा जो है बेरोजगारी का काफी चरम पे है। ये पटेल चौक का इलाका है गुमला का और कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहेंगे। आप एक महिला हैं और जिस तरीके से चुनाव जो आ रहा है, आप 13 को मतदान करेंगी, क्या सोचकर आप मतदान करने जाएंगी? भैया देखिए, हम तभी सोचे नहीं है क्या सोच के जाएंगे, लेकिन मतदान करेंगे। हाँ करेंगे। अपना तो अधिकार जो है वो तो करना ही है। आखिर कुछ तो सोचे होंगे कि हाँ इन्हें वोट देंगे तो क्या मुद्दा रहेगा। जाहिर तौर पे अभी व्यस्त हैं और कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे भी जुड़ना चाहेंगे क्योंकि मूल रूप से कहीं न कहीं जो समाज की जो विकास होती है उसमें उनका एक अहम योगदान होता है। आप अपना कारोबार करते हैं, गुमला का ये पटेल चौक में है, मतदान होना है, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? मतदान विकास के लेकर करेंगे, मतदान करेंगे विकास के लिए। क्या लगता है अभी की जो सरकार है या फिर परिवर्तित होने वाली सरकार, चूंकि मुद्दा तो अभी आजकल बहुत सारे घूम रहे हैं, यहाँ के लोकल मुद्दा क्या हो सकता है? लोकल मुद्दा तो विकास ही है। मुद्दा है कि अबरी सरकार भाजपा ही चाहिए कि भाजपा काम भी अच्छा करता है हम लोग के हित के लिए और पूरा समाज का भी करता है, पूरा हर जात को देखते रहता है भाजपा। जात भाव कोई अंदरअंदाज नहीं करता है, सबको एक भाव में भाजपा लेकर चलता है और ये सरकार तो कुछ देखता ही नहीं है कौन क्या है क्या नहीं, बस अपना जीता लोग अपना घर में रहेगा, अपने अपने माहौल में ही खाली घूमता है इन लोग और हम लोग को समुदाय में तो आता ही नहीं है लोग। कोई भी विधायक, अभी का सरकार तो एकदम बेकार है। गुमला की एक खास मुद्दा जो है वो बता रहे थे, अभी लोग चर्चा कर रहे थे, तो धर्म परिवर्तन, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? क्या यहाँ धर्म परिवर्तन का मुद्दा है? हाँ, धर्म परिवर्तन का तो यहाँ है। बहुत सा यहाँ भी घुसपैठिया लोग बहुत सा यहाँ घुसे हुए हैं झारखंड में और बहुत संख्या बढ़ा हुआ है। कहीं एकजुट होकर अपना कहीं भी देखिएगा तिरपाल लगा खड़ा होगा, फिर धीरे 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 अपना बना लेते हैं और दबाव डालने लगते हैं।
ये भी बहुत जबरदस्त है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड डुप्लीकेट सब बना के सब रह रहे हैं, घूम रहा है। ये महिला जो है आपके स्टाफ हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। दीदी, आप यहाँ पे दुकान में काम करती हैं, थोड़ा इधर देख लीजिए। आप दुकान में काम करती हैं, पहले आप घर से निकलना भी उचित नहीं समझती थी, अब की जो स्थिति है पहले और अब में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? पहले और अब में है कि हम लोग को थोड़ा सा काम मिल जाता है कहीं कहीं। घर से कब निकलते हैं आप, कब जाते हैं? हम निकलते हैं 10 बजे और 7:30 8 बज जाता है हमको घर जाते जाते। कभी 8:45 भी हो जाता है। शहर में ही घर है? नहीं, शहर से अलग है, थोड़ा सा किनारे पर नगर पालिका ही का अंदर में है। डर भी लगता है जाने में? हाँ, थोड़ा सा सुनसान जगह है। कभी कुछ घटनाक्रम तो नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई, 3 साल से कर रही हूँ। भगवान भी ना करे कि हो। एक चीज बताइएगा, चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है, मतलब 11 नवंबर से चुनाव प्रचार की प्रक्रिया थम जाएगी और 13 को जो है चुनाव है, मतदान है। क्या सोचकर आप मतदान करने जाएंगे? कि हम लोग को सब चीज पूरा हो, पानी का व्यवस्था घर में, किसी को तकलीफ ना हो, कोई एक आधा आदमी को रोजगार चाहिए, ऐसे सोच के मतदान करेंगे। हम लोग को काम हमेशा मिलते रहे, यही करेंगे। जाहिर तौर पे ये महिला हैं और कामगार महिला हैं और इनका कहना है कि काम मिलते रहे, इसको लेकर जो है सरकार को अपना चुनेंगी, मतदान करेंगी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहेंगे, चूंकि ये बहुत ही पॉश इलाका है गुमला का और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चीजें बनी है, यहाँ का जो लोकल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन की जो बात सामने आ रही है और उसके कारण जो है यहाँ पे कुछ धर्म के जो कुछ वैसे धर्म है जिनके संख्या बल में काफी कटौती देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे और कहेंगे आप युवा हैं और देखने से पढ़े लिखे भी लगते हैं। मतदान की प्रक्रिया जो है 13 तारीख को होगी। विधानसभा चुनाव में पूरा राज्य अभी चल रहा है। क्या सोचकर मतदान करेंगे? गुमला का जो मूलभूत जो समस्या है, क्या मुद्दा हो सकता है? यहाँ पे अभी बहुत ही बेरोजगारी है। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ का कुछ नहीं होना है। जबकि झारखंड राज्य इतना डेवलप होना चाहिए, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है झारखंड राज्य में। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग झारखंड का डेवलप जो करेगा उसको देंगे और शिक्षा में जो बेहतर करेगा उसको देंगे हम लोग वोट। अभी जो यहाँ का जो लोकल इशू है गुमला विधानसभा का, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों? कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तो ज्यादा झुकाव इधर भाजपा तरफ ही चल रहा है। अभी तो क्या है कि जैसे कि देखा जाए, अभी जो जेएमएम की जो सरकार बनी थी वो जो 5 साल में जितना भी वादा किया उसमें से कुछ नहीं कर पाए। जब तक जो भी वादा किया उसको कुछ तो हद तक कुछ लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा होगा। क्या सोचकर मतदान करेंगे? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार अच्छी होना चाहिए और जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार का साधन मुहैया कराना चाहिए। यही सोच के हम लोग वोट करेंगे इस बार। और जितना भी युवा है बस यही सोच के ही करेगा। जाहिर तौर पे युवा का जो मांग है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, रोजगार है। चचा, कैसे हैं आप? ठीक है। मतदान होना है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या सोचकर मतदान किया जाएगा? खासकर गुमला का के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दा बन सकता है? क्या मुद्दा होगा? ये तो नेशनल अथी में हम लोग जाते हैं। जब भी आएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी सब कुछ करेगी। 5 साल जो जेएमएम की सरकार रही उसमें क्या कुछ हुआ? बस लूट खसोट, काला बाजारी। मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन तय है? एकदम तय। गुमला के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि यहाँ धर्मांतरण का जो मामला है ग्रामीण इलाके में जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर क्या कारण रह रहा है? बस हिंदुस्तान को तोड़ने का एगो साजिश है, होगा अंतर्राष्ट्रीय साजिश है यह, कि किसी तरह हिंदुस्तान पिछड़ जाए, टूट जाए।
धर्मांतर का मुद्दा तो कोई नया मुद्दा नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। ये विधानसभा कितना अहमियत रखता है इस राज्य के विकास की दशा और दिशा तय करने के लिए? अब तो भाई जीतेगा तबे न होगा। मेजोरिटी जिसकी आएगी उसकी सरकार बनेगी, तय है। जाहिर तौर पे ये गुमला के पटेल चौक का इलाका है और यहाँ से सीधा टीवी 45 का जो खास पेशकश है बात पब्लिक की वो देख रहे थे और निश्चित तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों को हम टटोलने का प्रयास किए हैं, क्योंकि एक तरफ जेएमएम से जो है वो भूषण बाला है और दूसरी तरफ अगर हम भाजपा से बात करें तो सुदर्शन भगत हैं। तो कह सकते हैं कि सीधे कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि जो धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसको लेकर साथ ही अगर युवाओं की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी का जो मसला है और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर मतदान करने की जो बात है वो यहाँ के युवा कह रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा, चूंकि महज कुछ घंटे ही बचे हैं, कह सकते हैं घंटे हम इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि मुश्किल से 96 घंटे ही बचे हैं और उसके बाद जो है पूरा राज्य जो है मतदान, पहला चरण मतदान की जो प्रक्रिया उसमें हिस्सा लेगी और 43 विधानसभा के जो नागरिक हैं अपने लोकतंत्र के जो इस महापर्व है वो अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए टीवी 45, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।